हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वैसे था प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। हमने इसके बारे में बात करनी थी, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस। की ऑपरेटिंग सिस्टम के किस किस टाइप के इंटरफेसेस होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने लिखे हैं, आपको पढ़ने से भी क्लियर हो गए होंगे, और मैं कुछ समझा भी देती हूँ कि जो भी इंटरफेस होता है उसका क्या काम होता है। सबसे पहले आता है हमारा कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब जिसका नाम ही कमांड बेस्ड है, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे कमांड्स लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाती है यहाँ पे? कमांड्स। अब ये कमांड्स कैसे काम करेंगी, जैसे आपने प्रोग्रामिंग अगर कभी छोटी क्लासेस में की होगी, तो यहाँ पे ये जो कमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। ये मेरा पेन जो है थोड़ा सा ब्लर करता है, आप ध्यान से देखिए, ये कमांड वर्क है। ठीक है, हम वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू कमांड्स पे। तो कमांड्स क्या करती हैं, जो भी हम कमांड्स लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग कमांड्स के थ्रू होती है, वैसे हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिर्फ कैरेक्टर बेस्ड काम करता है। यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होता है, ग्राफिक नहीं होता है। यहाँ पे आपको कोई भी पिक्चर जो है वो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो देयर इज नो ग्राफिक इन कमांड बेस्ड इंटरफेस। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कोई इमेजेस शो नहीं होंगी, जैसी कमांड्स लिखोगे वैसा ही रन करेगा। पहले ये बहुत चलते थे जब हमारे पास GUI यानी कि ग्राफिक्स इंटरफेस नहीं था, तब हम कमांड इंटरफेस पर ही काम करते थे। तो यहाँ पे ये जो ग्राफिक इंटरफेस है ये काम करना बंद कर देगा, यानी कि चलता ही नहीं है ये। ओके, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, यूनिक्स एंड डॉक है इसके एग्जाम्पल। माइक्रोसॉफ्ट DOS, दिस इज नॉट डॉग, दिस इज DOS, माइक्रोसॉफ्ट MS DOS या आपका यूनिक्स। यहाँ पे जो है वो हमारी कमांड्स वर्क करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, यहाँ पे ग्राफिक्स दिखते हैं, ये तो आप सब यूज करते हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स जो है ये क्रॉस नहीं रहता है, ये टिक हो जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी कमांड्स जो हैं वो सिर्फ प्रोग्रामिंग में चलेंगी और हमारा जो ग्राफिक है वो रन करेगा। ओके, तो दैट इज वाई वी यूज ग्राफिक यूजर इंटरफेस नाउ डेज, बिकॉज वहाँ पे क्या हो जाता है, काम करना हमें ईजी हो जाता है। बट यहाँ पे हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से इंटरफेस होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो इंटरफेस हम यूज करते हैं दैट इज टच बेस्ड यूजर इंटरफेस। टच स्क्रीन आप यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं टच बेस्ड यूजर इंटरफेस। यहाँ पे हम टच स्क्रीन सिस्टम यूज करते हैं, मोबाइल्स यूज करते हैं, टैबलेट्स यूज करते हैं। ठीक है, iOS में, एंड्रॉइड्स में बहुत सारे टच स्क्रीन आ गए हैं, तो आप वहाँ पे उस टाइप का यूजर इंटरफेस यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस, जहाँ पे वॉइस के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो ये सारे ग्राफिक्स में ही है, हमारा कैरेक्टर सिर्फ एक ही है, बाकी सब ग्राफिक्स में ही है। एंड लास्ट वन इज हमारा जो आता है दैट इज गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। गेस्चर बेस्ड इंटरफेस मीन्स आई मोशन से वर्क होता है, शेकिंग फोन करते हैं देन वर्क करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे गेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस हैं जो हमारे वर्क करते हैं। तो कुछ स्मार्टफोन अब ऐसे भी आने लग पड़े हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू गेस्चर्स वर्क करते हैं, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। तो 5 इंटरफेसेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट वन इज कमांड बेस्ड, सेकेंड इज ग्राफिकल, थर्ड वन इज टच बेस्ड, फोर्थ वन इज वॉइस बेस्ड एंड द लास्ट वन इज गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ही है, तो ये भी आपको लर्न करना जरूरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का था दैट इज प्रोग्रामिंग टूल्स। इसके बारे में समझेंगे अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले। अभी तक हम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काफ़ी कुछ कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने प्रॉपरली डन कर लिया है। अब आते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग, आप सबने प्रोग्रामिंग की होगी, तो प्रोग्रामिंग में आपको पता है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। प्रोग्रामिंग में सबसे पहली चीज़ होती है कमांड। ठीक है, आपको कमांड लिखनी आनी चाहिए, देन उस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको एरर फाइंड करते हैं, एरर फाइंड करने के बाद हमारे पास
जो है उसके एरर्स आ जाते हैं, हम उसको करेक्ट करते हैं, करेक्ट करने के बाद आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इन सब प्रोसेस के बीच का जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा प्रोग्राम, यानी कि हम प्रोग्राम पे ये सारे काम करते हैं, इसी प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्रामिंग टूल चलता है, ठीक है। तो प्रोग्राम में क्या क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को लिखेंगे। हम तो अपनी लैंग्वेज जो हमें आती है उसमें प्रोग्राम्स को लिखते हैं, बट जो कंप्यूटर होता है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको समझता है, ठीक है। तो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। हम इसको पढ़ेंगे भी आगे जाके। और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज LLL, ठीक है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज होती है उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा, कंप्यूटर ने उसको समझा, समझने के बाद उसने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और हमें हमारी लैंग्वेज में आंसर दिया, ओके। तो प्रोग्राम टूल्स किस लिए यूज करते हैं, राइट प्रोग्राम, डिजाइन इंटरफेसेस, डिप्लॉय प्रोग्राम, बट बाय यूजिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो कंप्यूटर को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, नो हाई लेवल लैंग्वेज, सो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसे कन्वर्ट करता है, अपनी मशीन लैंग्वेज में, और वो कैसे कन्वर्ट करता है, थ्रू लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और हमारी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर कैसे देते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, इट कन्वर्ट यूजर प्रोग्राम विच आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली दिस लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन से हैं, असेंबलर है, इंटरप्रेटर्स हैं, कंपाइलर है, ये डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। इनके बारे में पढ़ना भी जरूरी है, बिकॉज इनका क्वेश्चन जो है सेपरेटली भी आता है और इकट्ठा भी आता है। व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, या एक्सप्लेन सम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये आपको 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोग्रामिंग आपकी कंटिन्यू करेगी 12th में भी, तो ये दोनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट वन इज असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं यूज़ करता, ये यूज़ करता है असेंबली लैंग्वेज, और ये कन्वर्ट करता है उसको मशीन लैंग्वेज में, और उसका उल्टा भी, दैट इज वाइस वर्सा। तो असेंबलर, यहाँ पे हमें हाई लेवल लैंग्वेज की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज की बात हो रही है। असेंबली लैंग्वेज में कुछ मैनीमोनिक्स यूज होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे हम छोटे वर्ड्स यूज करते हैं, एडिशन को ऐड यूज कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन को सब यूज कर लेते हैं, इस टाइप के कुछ मैनीमोनिक्स का यूज करता है असेंबलर। और असेंबलर जो है वो क्या करता है, इन मैनीमोनिक्स की हेल्प से हमारा डेटा जो है ट्रांसफर करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसके लिए एक प्रॉपर डिवाइस होती है, द वर्ड आई एम राइटिंग हेयर दैट इज मैनीमोनिक्स, ये यूज करता है असेंबली लैंग्वेज में। एम से स्टार्ट होता है, मैनी मोनिक्स, MONICS, ठीक है। ये वर्ड है मैनीमोनिक्स जो मैंने अभी आपके लिए बोला। तो ये मैनीमोनिक्स क्या करेगा, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और हमें आंसर देगा। दैट इज द वर्क ऑफ दिस असेंबलर। ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको असेंबलर। यहाँ पे मैनीमोनिक्स की लैंग्वेज यूज होती है तो असेंबलर का ये काम रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाइलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर है बिकॉज ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर जो है हमारा सोर्स कोड, ठीक है, जो हमारा हमने प्रोग्राम दिया होगा हाई लेवल लैंग्वेज में लिख के, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी कि मशीन लैंग्वेज में यूज़ करेगा। जो हमारा सोर्स कोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। जो हमारा सोर्स कोड होगा उसे सोर्स प्रोग्राम बोला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट कोड होगा यानी कि जो हम मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होगा, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा पूरे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, ओके। और यहाँ पर जो है वो टाइम जो है वो
प्रॉपर टाइम लेता है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कुछ भी आपको दिखता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे चेंज होके आपके पास सिर्फ क्या आ जाएंगे, डिबगिंग के टाइम एरर्स आ जाएंगे और आप वहाँ पे अपने एरर्स देख के उनको फाइंड आउट करके उनको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम कंपाइलर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सी में यूज़ करते हैं, C++ में यूज़ करते हैं, जावा में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के और भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम कंपाइलर यूज़ करते हैं जो हमारी एग्जीक्यूशन को करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेटर, दैट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये भी ट्रांसलेटर ही है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, काम उसका भी सेम रहेगा, बट ये क्या करेगा, ये भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बट इसका काम क्या होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, ये 1 by 1 यानी कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर एक ही बार कर देगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा। तो ये क्या करेगा, बेसिक, VB, पाइथन, इस टाइप की लैंग्वेजेस में हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 ट्रांसलेटर्स हो गए, वन इज असेंबलर, सेकेंड इज कंपाइलर एंड थर्ड इज इंटरप्रेटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर, इनका डिफरेंस आता है। तो अब डिफरेंस देखिए क्या है इन दोनों का, कि कंपाइलर जो क्या करता है, मैंने आपको बता ही दिया एक डिफरेंस तो, कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कर देता है कन्वर्ट। ओके, एंड आपको एरर्स दे देता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन करता है। सेकेंड है कि यहाँ पे जो है कंपाइलर ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि उसने पूरा प्रोग्राम करना है, और एज कम्पेयर टू कंपाइलर ये क्या करेगा, कम टाइम लेगा। इंटरप्रेटर कम टाइम लेगा, इट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द प्रोग्राम, but interpreter spends little time than compiler for analyzing and processing the program. Next is compiler, it reports the list of errors that are caused during the process of program execution. ये क्या करेगा, लिस्ट बना देगा एरर्स की और आप उससे फाइंड करके अपना प्रोग्राम जो से करेक्ट कर देते हैं। पर इंस्टेड ऑफ कंपाइलर क्या करता है कि जैसे जैसे वो प्रोग्राम को रन करता है वो सिंटेक्स एरर देता रहता है और साथ साथ में आप उसको कन्वर्ट करते रहते हैं और अपने प्रोग्राम को करेक्ट करते रहते हैं। Next is your compiler, resulting executable code in some form of machine specific binary code. यहाँ पे जो भी काम होता है वो मशीन स्पेसिफिक बाइनरी कोड आप सबको पता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बाइनरी कोड में ही आपको आंसर मिलता है। एंड देन द रिजल्टिंग कोड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इंटरप्रेटर में, दैट इज इंटरमीडिएट कोड, बीच का कोड होगा जो आप क्लियर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन इसका फास्टर है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। मैंने आपको बताया था इसका एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ा स्लो है। ओके, कंपाइलर का एग्जीक्यूशन एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर फास्ट है एंड इंटरप्रेटर का स्लो है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है आपका 4 to 5 पॉइंट्स का। इस टाइप का आपका डिफरेंस भी आ सकता है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या डिफरेंस है और क्या वर्क करता है। ओके, और आपके ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये सारे क्या वर्क करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमारा इसके साथ जो सेकेंड हमारा पार्ट है सिलेबस का वो डन हो जाएगा। जो सिलेबस की वीडियो मैंने भेजी है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, हम सारे टॉपिक्स टर्न बाय टर्न कंप्लीट करने हैं। कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ओके, तो सारे टॉपिक हम 1 by 1 शेयर करेंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।